Day 5 Friday 22 January 2021. We are revising unit number 3 periodic table. Today we will discuss about the properties of some groups and as well as the period. This is your textbook segment. यहाँ से आप देख रहे हैं आपके पास ग्रुप की प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही हैं. प्रीवियसली हम कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल. ठीक है. The electrons arrangement in the atoms explain why a new row starts when it does an electron shell is full when it has 8 electrons in it. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की, उसी से रिलेटेड कंटिन्यू चल रहा है. तो और 2 electrons in the case of helium. If an other electron has to be added, it will have to go on to the next shell. This means that every element in group 8 has 8 electron in outer इलेक्ट्रॉन शेल. एवरी एलिमेंट इन ग्रुप 1 हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल. याद है हमने लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. एंड सो ऑन. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ इट्स एटम हैज अ बिग इफेक्ट ऑन द वे एन एलिमेंट रिएक्ट्स. ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही बताते हैं वो एलिमेंट रिएक्ट कैसे करेगा. दैट इज व्हाई एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टेंड टू रिएक्ट इन द सेम वे एज ईच अदर. एक ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होती हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ रखा जाता है क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है वो एक जैसी होती है. अ फुल आउटर शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन अ वेरी स्टेबल अरेंजमेंट. अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये बहुत स्टेबल अरेंजमेंट होती है. हमने आयन की बात की थी. आयन क्यों बनाता है एटम? अपने आप को स्टेबल करने के लिए. Elements with full outer shell are very unreactive because the electrons tend to stay where they are. ठीक है. लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो स्टेबल है तो एटम रिएक्शन नहीं करेगा. However, element with 1 electron or with 1 space in their outer shell are very reactive. जैसे आपके alkali metals होते हैं. The elements in group 1 are sometimes called the alkali metals. Group फर्स्ट के जो एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं यूजुअली? alkali metals. These are reactive because they have 1 electron in their outer shell. ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. क्यों? क्योंकि ये लास्ट शेल में इनके एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. अल्कली मेटल्स सच एज सोडियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. सॉफ्ट होते हैं, आप इनको नाइफ से भी काट सकते हैं. दे रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर. वाटर से रिएक्शन करते हैं. सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अल्कली है. हमने अल्कली एसिड वाला चैप्टर पढ़ा है ना जी, उसमें हमने डिस्कस किया था. Group 7 of the periodic table contain the halogen. These are reactive elements because their atoms have one empty space in their outer gases and in their outer shell halogens are colored gases and very poisonous. ठीक है. इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक की जगह खाली होती है. यूजुअली ये जो है वो नेगेटिव आयंस बनाते हैं. Perhaps the most famous group in the periodic table is group 8. जीरो ग्रुप और नोबल गैसेस. ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. दे आर फेमस बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट. ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते. अल्कली मेटल्स आर रिएक्टिव, हैलोजेंस आर रिएक्टिव, बट नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव. दिस इज बिकॉज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड. कंप्लीटली फुल हुए होते हैं, इसलिए इन्हें जरूरत ही नहीं होती है. ठीक है. एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल फॉर्मूला. Elements only contain one type of atom. However, sometimes 2 or more atoms join together to form a molecule. The outer electron shell of these atoms are not full. The atoms become more stable by joining together to form molecules. Molecule formation हम बाद में पढ़ेंगे. हम इससे पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट और एक एलिमेंट में एक ही जैसे एटम होते हैं और एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं. जिस तरह एटम का सिंबल होता है इसी तरह मॉलिक्यूल के फॉर्मूलाज होते हैं. नाउ जी, हमने क्योंकि ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में पढ़ना है इसलिए दोबारा से पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं. पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप्स और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये कहलाते हैं पीरियड. ठीक है जी. यहाँ आप देख रहे हैं नेम ऑफ एलिमेंट मौजूद है. इसका पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से पढ़ सकते हैं. हिस्ट्री में देखिए सबसे पहले डुबैनर ने पीरियोडिक टेबल पे काम किया है जिन्होंने 3 के ग्रुप्स बनाए थे. ये 3 जो है ना वो आपस में एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं और फर्स्ट और थर्ड के मास को जब हम सम करके डिवाइड करते हैं तो जो एवरेज मास होता है वो सेकंड वाले का होता है. तो कुछ हद तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते गए तो इनका ये लॉ कामयाब नहीं रहा.